डेफिनेटली माइक ऑन करके पूछ सकते हैं। ठीक है, चलिए ठीक है। हेलो एवरीवन, सभी को फिर से गुड इवनिंग। तो जैसा आप सभी को पता है, हम लाइन्स एंड एंगल चैप्टर नंबर 6 पढ़ रहे थे, जिसको आप रेखाएं एवं कोण भी कहते हो। ठीक है, ज्योमेट्री के अंतर्गत आता है, ज्यामिति के अंतर्गत आता है। आपको पता है कि आपको क्लास में आपका माइक बंद रखना है, कैमरा बंद रखना है। कोई भी डाउट पूछने के लिए आप माइक ऑन कर सकते हो, बिल्कुल। क्लास के बीच में कई आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसके आंसर आपको पोल सेक्शन में देने होंगे। पोल में आंसर करने के लिए पहले अपना आंसर डिसाइड कर लीजिएगा। डिसाइड करने के बाद ए बी सी या डी में आंसर करने के लिए आपको इस 3 डॉट पर क्लिक करना होता है। उसके बाद इस एक्टिविटी वाले सेक्शन पर क्लिक करके वन पोल एक्टिव वाले ऑप्शन पर क्लिक करके फिर आपको 4 ऑप्शन दिखेंगे, ए बी सी या डी। अब मेरा आंसर अगर डी है तो इस डी वाले सर्कल पर क्लिक करेंगे और फाइनली इस वोट पर क्लिक करोगे तो वोटेड दिखाएगा, जिसका मतलब ये हुआ कि आपका आंसर सबमिट हो चुका है। ठीक है, तो क्लास में जितने बच्चे हो सभी को आंसर देना है, ताकि आपके पोल की रिपोर्ट में भी नाम आए, आपकी अटेंडेंस में भी नाम आए। ठीक है, तो दोनों ही जगह नाम आना काफी जरूरी है। ठीक है, चलिए अब मैं बता रहा हूँ कि आपको लास्ट क्लास में हमने क्या बताया था, क्या हमने पढ़ा था। तो 3 टॉपिक पढ़े थे, एक एक करके डिस्कस करते हैं। अगर हमारे पास पूरक कोण के बारे में बोला जाए या संपूरक कोण बोला जाए, 2 चीज पढ़ा था ना, पूरक कोण और संपूरक कोण, कॉम्प्लीमेंट्री एंड सप्लीमेंट्री। तो दोनों में से एक कॉमन चीज तो मैंने बताया था कि पूरक कोण या संपूरक कोण क्या होंगे, जोड़े में होंगे, पेयर में होंगे। तो अगर हमारे पास कोई 2 कोण है, मान लो एक कोण मैंने ले लिया ए और एक कोण ले लिया बी, इन दोनों का योग अगर इन दोनों को जोड़ने पर कितना आ जाए, कॉम्प्लीमेंट्री या पूरक के लिए क्या कहेंगे, अभी मैं बता भी रहा था। तो अगर 2 कोणों का योग 90 डिग्री आ जाए तो हम कहेंगे ये दोनों कोण एक दूसरे के, ये काफी इंपॉर्टेंट है जो मैं बार बार कहता हूं, ये दोनों कोण एक दूसरे के पूरक कोण कहलाएंगे। ठीक है, उसी तरीके से अगर मैं कह रहा हूं कि 2 कोण है हमारे पास एक्स और वाई, और इसको मैंने जोड़ा अगर, और इनको जोड़ने पर 180 डिग्री आ जाए, अगर इनका योग 180 डिग्री आ जाए तो कहेंगे ये दोनों कोण क्या हो गए सर, आपस में समपूरक कोण हो गए। तो योग अगर 90 डिग्री होगा तो पूरक कोण कहेंगे, योग अगर 180 डिग्री होगा संपूरक कोण कहेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर तो आपसे 2 कोण देकर पूछा जा सकता है कि पूरक है या नहीं है, संपूरक है या नहीं है, तो ऐड करके चेक कर लोगे। या फिर एक कोण दे दिया जाएगा आपको, मान लो मैंने कह दिया कि यहाँ पर कोण है हमारे पास 30 डिग्री। अब मैं पूछ रहा हूँ 30 डिग्री का पूरक कोण बताइए, तो आप क्या बोलोगे, पूरक कोण अगर आपसे पूछा जाए तो आप कहोगे सर दूसरा कोण कितना डिग्री रहा होगा। सिंपल है ना, 60 डिग्री। आप कहोगे सर एक कोण अगर 30 डिग्री है तो दूसरा कोण कितना रहा होगा, आप कहोगे सर 30 में हम क्या जोड़ दें कि 90 आ जाए, तो 60 डिग्री आएगा। कैसे निकाल लेंगे, 90 में से पूरक कहने का मतलब 90 डिग्री, तो 90 डिग्री से 30 डिग्री को आप घटा दीजिएगा, ऐसा कुछ बताया था आपको। 90 डिग्री में से 30 डिग्री घटा दोगे, आपका आंसर आ जाएगा 60 डिग्री। तो यानी से दिख रहा है 30 डिग्री और 60 डिग्री क्या हो जाएगा, पूरक कोण हो जाएगा, क्योंकि जोड़ने पर 90 हो जाएगा। और अगर मैं 30 डिग्री का ही आपसे पूछूं कि 30 डिग्री का मुझे समपूरक कोण बताइए, ठीक है, अगर 30 डिग्री का ही मैं आपसे पूछ रहा हूँ समपूरक कोण बताइए, तो समपूरक कहने का मतलब 180 डिग्री योग होना चाहिए। अब योग अगर 180 डिग्री है, 2 कोणों को जोड़ने पर 180 मिलता है, जिसमें से एक 30 डिग्री है, तो दूसरा कैसे निकलेगा, 180 डिग्री में से 30 डिग्री आप घटा दोगे, तो 180 डिग्री में से 30 डिग्री घटाओगे आपको कितना मिल जाएगा, 150 डिग्री मिल जाएगा, है ना। तो कहेंगे 30 डिग्री और 150 डिग्री एक दूसरे के समपूरक है। ठीक है, एक दूसरे के संपूरक है, मतलब 30 का संपूरक 150, 150 का संपूरक 30। ठीक है, 30 का पूरक 60, 60 का पूरक 30। ठीक है, चलिए, तो ये संपूरक पूरक का कंसेप्ट था, कॉम्प्लीमेंट्री सप्लीमेंट्री का कंसेप्ट था। अगला जो कंसेप्ट हमने सीखा था एडजेसेंट एंगल यानी आसन्न कोण। आसन्न के बारे में मैंने क्या बताया था, बड़ा आसान तरीके से एक कॉमन वर्ड बताया था, जिसको आप रिलेट करके याद रख सकते हो, नेबर यानी पड़ोस। ठीक है, मतलब आसपास के कोण, है ना, एक के बाद एक लगे हुए कोण। और मैथमेटिकली आपको ऐसा ध्यान रखना है कि अगर हमारे पास 3 कंडीशन फुलफिल करते हैं सर, पड़ोसी वाले तो आपको याद ही हो गया होगा। तीसरा दूसरा कंडीशन आप ध्यान रखिए, 2 3 कंडीशन मैंने बताए थे कि कॉमन क्या होना चाहिए, 2 कोण ऐसे हो जिसके कॉमन शीर्ष हो, मतलब जो वर्टेक्स है वो कॉमन हो। दूसरा कंडीशन मैंने आपको चेक करने के लिए बताया था कि एक भुजा कॉमन आने चाहिए, कॉमन साइड होने चाहिए, या फिर मैं लिख दे रहा हूं कॉमन भुजा होनी चाहिए, कम से कम एक भुजा कॉमन होनी चाहिए। और तीसरा कंडीशन मैंने बताया था कि जो कोण है हमारे, जिस भी कोण की आप बातें कर रहे हो, जिसको आप चेक कर रहे हो कि एडजेसेंट है या नहीं है, वो अपोजिट डायरेक्शन में होने चाहिए, है ना, अपोजिट साइड होने चाहिए, मतलब विपरीत दिशा में मैंने बताया था, अपोजिट साइड। तो इसको मैं 3 उदाहरण से बताता हूँ, 2 3 उदाहरण से आपको समझ में आ जाएगा। ऐसे अगर मैंने यहाँ पर एक कोण ऐसे बनाया, ठीक है, कुछ कोण ऐसे बनाया,
ठीक है। अब यहाँ पर मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ कि ये वाला जो ऊपर वाला कोण है ना, इसको मैं ए कह रहा हूँ और ये वाले कोण को मैं बी कह रहा हूँ। तो ये दोनों कोण कैसे दिख रहे हैं? बिल्कुल आसपास के कोण दिख रहे हैं, तो हम क्या कहेंगे? ये दोनों आसन्न कोण है सर, ये एडजेसेंट कोण है एंड एडजेसेंट एंगल है। क्यों? क्योंकि आपको दिख रहा है ये दोनों आसपास के हैं, देखने से पता चल रहा है। अगर मैथमेटिकली आप चेक करोगे तो ये वाला बिंदु दिख रहा है सर, इसका शीर्ष कॉमन है। हमें दिख रहा है सर, इसका एक भुजा दिख रहा है, बीच वाला भुजा दिख रहा है कॉमन। दोनों ही कोण में एक भुजा मुझे कॉमन दिख रहा है, बीच वाला है ना, दोनों में कॉमन साइड दिख गया। अब बाकी जो कोण ये दोनों है, एक कोण मुझे इस तरफ दिख रहा है ऊपर और एक नीचे, अलग अलग दिशा में दिख रहा है, अपोजिट साइड, तो एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में। तो तीनों कंडीशन फिल कर रहे हैं, तो आप कोण अपोजिट डायरेक्शन में भी होंगे। तो आप कहोगे सर ये दोनों कैसे कोण है? आसन्न कोण है। अगर मैं फिगर ऐसे बनाता, ये समझिए, एक ऐसा उदाहरण भी बताया था जिसमें काफी बच्चे आप लोग गलती भी किए थे, ये याद रखिएगा। तो अगर कोण कभी ऐसे आपको बना दिया जाए ना, सेम फिगर बना रहा हूँ, बस इस बार मैं कह रहा हूँ कि कोण ए ये वाला है, इसको मैं एक्स लिख दे रहा हूँ, ठीक है। और कोण वाई मेरा कुछ ये पूरा है, इस पूरे को मैं वाई कह रहा हूँ। अब आपको याद है क्या, इन दोनों को आसन्न कोण कहते थे या नहीं कहते थे? एक्स और वाई आसन्न कोण होगा क्या? नहीं। बहुत बढ़िया। तो इसमें आप देखोगे ना, तो आप कहोगे सर हमें शीर्ष तो कॉमन दिख रहा है, दोनों ही कोण एक्स का और कोण वाई का शीर्ष तो यही वाला बिंदु है ना। शीर्ष यानी वर्टेक्स तो कॉमन है। अच्छा, निशांत के नाम से जो बच्चा आपका माइक ऑन है, ठीक है। तो शीर्ष कॉमन दिख रहा, पहला कंडीशन तो मिल रहा है। कॉमन भुजा है कि नहीं है? तो बिल्कुल कॉमन भुजा भी है। देखिए कॉमन साइड आपको एक दिख रहा है, ये वाला है ना, ये जो साइड मैंने आपको तीर का निशान बनाकर दिखाया, ये दोनों में कॉमन दिख रहे हैं, ठीक है। ये कोण एक्स में भी दिख रहा है, कोण वाई में भी दिख रहा है। लेकिन ये दोनों जो कोण आपको दिख रहे हैं ना, ये दोनों ही कोण कॉमन साइड के एक ही डायरेक्शन में दिख रहा है, दोनों ही नीचे की तरफ आ गया। तो अपोजिट डायरेक्शन में नहीं दिख रहा, तो हम कहेंगे सर ये आसन्न कोण नहीं है, ठीक है। तो आसन्न कोण नहीं है, दोनों ही नीचे की तरफ आ गया, कोण एक्स भी नीचे आ गया और कोण वाई भी नीचे आ गया, ठीक है। इसलिए कहेंगे आसन्न कोण नहीं है सर ये। और एक और उदाहरण मैंने आपको बताया था, अगर मैं कुछ ऐसे बना दूं, एक फिगर कुछ ऐसे बना दिया, और यहाँ पर मैं बोल रहा हूँ कि ये वाला जो कोण है, ये हमारा कोण ए है और ये वाला कोण बी है, तो इसको आसन्न कहेंगे क्या? ये तो साफ दिख रहा है सर, इसको तो आसन्न कोण कभी नहीं कहेंगे, क्योंकि इन दोनों कोणों में कोई भी कॉमन साइड नहीं दिख रहा। कॉमन भुजा आप देखो कहीं मिल रहा है आपको? दोनों में, दोनों कोण में कुछ भी कॉमन भुजा नहीं मिल रहा, तो मैं कहेंगे सर ये आसन्न नहीं है। और ये आसपास के भी नहीं दिख रहे, है ना, ये तो दूर दूर दिख रहे हैं, है ना। तो इसको कहेंगे सर आसन्न कोण नहीं है। तो आसन्न समझ में आ गया। एडजेसेंट का मतलब लगा हुआ, एक के बाद एक, ठीक है। चलिए, तो इसी पे बेस्ड मैं एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ आपसे, दो रिकॉल करेंगे, एक पूरक संपूरक कोण पर, एक आसन्न कोण पर, ठीक है। चलिए, तो पहला क्वेश्चन है आज का रिकॉल में, पढ़िए ध्यान से इस क्वेश्चन को। अभी आपका चैट में बंद कर दे रहा हूँ, क्वेश्चन में समझा भी दे रहा हूँ। क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि दो कोण है हमारे पास, अभी आपको पोल नहीं दिखेगा, थोड़ी देर के बाद पोल दिखेगा। दो कोण है, एंगल 1 और एंगल 2, और एंगल 1 और एंगल 2 जो है ये कैसे हैं? पूरक कोण है। मैंने बोला कि ये दोनों कोण कैसे हैं? पूरक कोण है। अब एंगल 1 का मान आपको दे रखा है कि ये 59 डिग्री है, ठीक है। तो एंगल 2 का मान आपसे पूछा जा रहा है कि एंगल 2 का मान बताइए, दूसरा वाला कोण बताइए, ठीक है। तो पोल में ऑन कर दे रहा हूं, और पहले सॉल्व करिए, उसके बाद आंसर करना है। चैट मैंने बंद किया था, चैट कैसे ऑन है? ठीक है, चैट बंद कर दिया। कोण 2 का मान बताइए। दूसरे वाले कोण का मान बताइए, अगर एक 59 डिग्री है। तो पूरक कोण होने का मतलब आप कह सकते हो एंगल 1 और एंगल 2 को सर जोड़ने पर 90 डिग्री आएगा, जिसमें से एक कोण अगर 59 डिग्री है, 59 डिग्री है, तो दूसरा वाला कोण कितना होगा? अच्छा, कैलकुलेशन में गलतियां नहीं करनी है आपको, कैलकुलेशन थोड़ा आराम से करिए। पूरक कोण का मतलब क्या, कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब क्या? चलिए बढ़िया। तो अभी तक काफी सारे बच्चों का आंसर आ गया, लेकिन सभी के आंसर नहीं है। एंगल 1 एंगल 2 एक दूसरे के पूरक कोण है, एक कोण उसमें से 59 डिग्री है, 59 डिग्री है, तो एंगल 2 का मान आपसे पूछा जा रहा है। काफी कौन सा क्वेश्चन है, काफी सिंपल क्वेश्चन है।
बस आपको पूरक का मतलब पता है तो आप जल्दी से आंसर कर दोगे। तो लास्ट 15 सेकंड रुकते हैं, लास्ट 15 सेकंड रुकते हैं। अभी भी 5-6 बच्चे हो जिनका आंसर नहीं आया है। ट्राई करो कि इसमें आपको आंसर कर देना है, बैठे बिल्कुल मत रहिएगा, कोई भी आंसर स्किप नहीं होना चाहिए। ठीक है, एक भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है आपको। लास्ट 10 सेकंड्स, आखिरी के 10 सेकंड है। और जो बच्चे अभी ज्वाइन करो ना, प्लीज थोड़ा पहले ज्वाइन करिए ताकि आपका कुछ भी रिवीजन ना छूटे, है ना, कोई रिकॉल ना छूटे, है ना? पहले ज्वाइन किया करो, थोड़ा पहले आप ज्वाइन करिए। लास्ट 5 सेकंड रुकने, 5, 4, 3, 2, 1। पोल को मैं एंड कर दे रहा हूँ और देखते हैं कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, कैसे सॉल्व करेंगे इसमें। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सबसे पहले तो मैं बता रहा हूँ कि ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आपको ऐसा क्वेश्चन देखने को मिलेगा। बोला गया यहाँ पर कोण 1 और 2 एक दूसरे के पूरक कोण है। मैंने क्या बोला, एंगल 1 और एंगल 2 ये दोनों एक दूसरे के पूरक कोण है। तो जैसे ही पूरक हो गया तुम्हें पता चल गया सर योग जो होगा उनका जो सम होगा वो कितना होगा, 90 डिग्री होगा। योग 90 डिग्री होगा। मतलब आप कह सकते हो सर एंगल 1 प्लस एंगल 2 इन दोनों को जोड़ देंगे तो 90 डिग्री मिल जाएगा। जिसमें से एंगल 1 का मान आपको दे रखा है सर, एंगल 1 का मान 59 डिग्री, तो इसका मान आप पुट कर दीजिए कि सर एंगल 1 तो हमारा 59 डिग्री है और एंगल 2 हमें नहीं पता, तो एंगल 2 को एंगल 2 ही रख दीजिए, तो ये आ गया हमारा 90 डिग्री के खिलाफ। तो यानी कि आप कह सकते हो सर ये 59 डिग्री को अगर हम उस साइड लेके जाएंगे तो इस साइड पॉजिटिव है, उस साइड जाकर माइनस हो जाएगा। तो एंगल 2 का मान कितना आ जाएगा, 90 माइनस 59 डिग्री। ठीक है, तो 90 में से 59 घटाइएगा कितना मिलेगा बताइए आप लोग। 90 में से 59 घटाकर कितना मिल रहा है, 31 डिग्री। 31। सर ये आ रहा है हमारे पास 31 डिग्री। ठीक है, कुछ नहीं है। इस पूरे मेथड से आप लिख सकते हो, अगर एग्जाम में आपको पूरा मेथड लिखने के लिए बोला जाए ना, पूरा इस तरीके से लिखोगे आंसर आ जाएगा आपका। अगर आपके पास सिर्फ ऑब्जेक्टिव था, सिर्फ टिक लगाना है, तो आपको पता सर 90 डिग्री में से घटा देंगे 59 डिग्री को, आंसर आ जाएगा आपका 31 डिग्री। ठीक है, तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है सभी को, समझ में आ गया ना। जिनकी गलत भी हुई थी 149 कैसे आंसर आता है, काफी सारे बच्चों का आंसर ऑप्शन 149 था, तो ये तो नहीं होगा ना, 149 कैसे आ रहा था। ठीक है, 149 नहीं होगा, है ना। चलिए अभी देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन तो बहुत ही आसान है, बस आपसे पूछा जा रहा है कि एंगल ए और एंगल बी जो आपको दिखाए गए हैं पिक्चर में, क्या ये आसन्न कोण है, यस और नो। ठीक है, तो बस दो ऑप्शन दिख रहा होगा आपको, यस और नो, हाँ या नहीं। तो यहाँ पर दो कोण दिख रहा है, कोण ए और कोण बी। तो कोण ए और बी आसन्न कोण है या नहीं है। अगर आपको लगता है तो ये कीजिए, अगर आपको लगता है नहीं है तो बी कीजिए। आसन्न का मतलब पड़ोसी, आसपास के कोण, बिल्कुल एक के बाद एक। और इसलिए कहा जाता है आपको कि थोड़ा आप पहले क्लास ज्वाइन करोगे, बिल्कुल सारी चीज रिवीजन करवा दी जाएंगी। ठीक है, तो अभी क्लास शुरू करने के पहले भी रिवीजन करवा रहा था यही चीज। कोण ए और बी क्या ये दोनों आसन्न कोण है, क्या ये एडजेसेंट एंगल है, हाँ या नहीं, यस और नो। आसन्न कोण या एडजेसेंट होने के लिए कंडीशन, 3 कंडीशन बताए थे, कंडीशन से चेक कर सकते हो, या फिर आप सिंपली समझ सकते हो पड़ोसी वाले कोण, मतलब एक के बाद अगर एक बिल्कुल लगा हुआ कोण रहेगा तब वो आसन्न होगा, एक के बाद एक कोण नहीं रहेगा, आसन्न नहीं होगा। इसमें कुछ भी सॉल्व नहीं करना है, इसमें आप काफी देख के आंसर बता सकते हो काफी जल्दी। अच्छा, इस क्वेश्चन में अभी काफी सारे आंसर मुझे गलत दिख रहे हैं, इसमें कोई डाउट है क्या आसन्न कोण में आपका। चलिए अभी मैं बताता हूँ, इसको डिस्कस करते हैं। ठीक है, क्योंकि काफी आसान क्वेश्चन है और इसमें काफी सारे बच्चों का आंसर गलत आया है। ठीक है, ऐसे काफी सारे बच्चों का आंसर भी सही भी आया है, मैक्सिमम सभी का सही आया है, लेकिन सभी का सही नहीं है। लास्ट 10 सेकंड रुकते हैं, 10 सेकंड और। जाइए, जिनका भी नहीं हुआ है अभी पोल में समय है, लास्ट 5 सेकंड है, एंड कर रहा हूं, 5, 4, 3, 2, 1। चलिए पोल को एंड कर दिया गया है और आपका चैट ऑन है। देखो यहां पर आपसे बोला गया, मुझे देखकर बताइए कोण ए और बी आसन्न है या नहीं है।
अगर सीधे आप देखोगे ना तो साफ दिख जाएगा सर, ये एक के बाद एक नहीं दिख रहा है ना, एक के बाद एक नहीं दिख रहा, अलग अलग है ना, दूर है ये दोनों आपस में। तो कहेंगे सर आसन्न कौन नहीं है ये, ऑप्शन नंबर बी तो ऐसे ही साफ दिख रहा है हमें। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी दिख रहा है सर, आसन्न कौन नहीं है। आपको क्या बताया था, एक उदाहरण बताया क्या ऐसा, अभी थोड़ी देर पहले देखो रिवीजन में आपको बताया था कि कुछ ऐसा कौन अगर आपको दिख जाएगा तो इसका मतलब क्या हुआ, ये दोनों दूर वाले कौन हो गए ना, ये दोनों एक दूसरे के बाद एक नहीं है, तो कहेंगे सर ये दोनों आसन्न कौन नहीं था। ठीक है, उसी तरीके से कौन ए और बी एक के बाद एक लगा हुआ नहीं है, आसन्न कौन नहीं होगा। या फिर आप चेक करोगे कंडीशन, तो मुझे बताइए यहाँ पर कौन ए और कौन बी का जो शीर्ष है वो तो सेम है, ये वाला बिंदु वर्टेक्स तो सेम दिख गया आपको, लेकिन कोई भुजा आपको कॉमन दिख रहा है दोनों कोण में, कॉमन भुजा दिख रहा है क्या, मुझे बताइए। कोई भी कॉमन भुजा नहीं है, मतलब उभयनिष्ठ भुजा नहीं है, ऐसा कोई भुजा नहीं है जो कोण ए में भी आया कोण बी में भी आया, तो कहेंगे सर कॉमन भुजा नहीं दिख रहा हमें, और कॉमन भुजा नहीं है तो कहेंगे सर ये आसन्न कोण नहीं होगा, क्योंकि कंडीशन तो तीन था हमारे पास, कॉमन भुजा होने चाहिए, कॉमन शीर्ष होने चाहिए और विपरीत दिशा में होने चाहिए, तो कहेंगे सर भुजा ही कॉमन नहीं है तो आसन्न कोण नहीं होगा, है ना। तो आप सीधे कह सकते हो कि आंसर होगा सर ऑप्शन नंबर बी, आसन्न कोण नहीं है। अभी क्लियर हुआ, काफी सारे बच्चों का आंसर ऑप्शन नंबर ए था जो गलत है, समझ में आया ना। बस ये बताइए समझ में आ गया तो वाई लिख दीजिए, कोई डाउट है तो डेफिनेटली माइक ऑन करके पूछिए, कोई भी डाउट है तो माइक ऑन करके पूछो, मैं बिल्कुल बता दूंगा। ठीक है, काफी सिंपल सा कंसेप्ट था। ठीक है, चलिए आगे से ऐसा क्वेश्चन आएगा बिल्कुल सही करना है आपको। ठीक है, अब आपने अगर ग्रुप में मैसेज देखा होगा तो आपको मैंने ग्रुप में मैसेज करके बताया है, आज हम लोग पढ़ेंगे कोनों के रैखिक युग्म, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। ठीक है, अच्छा किसी ने ये नाम सुना है क्या, कोनों के रैखिक युग्म, या कुछ भी अगर आपको पता है तो आप मुझे बता सकते हो, मैं आपसे जानना चाहता हूँ अगर पता है तो, अदरवाइज मैं तो बताऊंगा। माइक ऑन करके बता सकते हो क्या, रैखिक युग्म के कोण क्या होते हैं, आपको कैसे पता है। 180 डिग्री, तो एक आंसर आ रहा है 180 डिग्री। ठीक है, आपने गुण बताया है उसका, बढ़िया कि आपने गुण बताया कि सर 180 डिग्री कहीं ना तो कुछ तो होता है। ठीक, चलो देखो, चलो मैं बताता हूँ। सिंपली कोई भी चीज को समझने के लिए ना उसके नाम को बार बार पढ़िए। ठीक है, देखो नाम से क्लियर हो जाएगा। अभी चैट बिल्कुल बंद है, अभी चैट में कुछ नहीं लिखना है, कोई डाउट होगा तभी लिखना। ठीक है, पहले समझ लीजिए, सारी चीज समझ में आ जाएगी। ठीक है, जितना भी डाउट आपके मन में उठ सकता है सारी चीज मैं समझा देता हूँ। पहला चीज हमें दिख रहा है सर, यहाँ पर दिखा है युग्म, और यहाँ दिख रहा है इंग्लिश में पेयर, और पेयर या युग्म का मतलब क्या होता है, पेयर या युग्म का मतलब जोड़ा होता है। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर जो भी कोण आएंगे वो जोड़ा में आएंगे, मतलब दो कोण रहेगा, एक कोण हमारे पास एक्स आया और एक कोण वाई रहेगा। ठीक है, अच्छा चैट में बिल्कुल कर रहा हूँ, अभी बंद करिए चैट, अभी जो समझा रहा हूँ ना समझने पर फोकस करिए। ठीक है, फिर बाद में आपका ये डाउट रह जाएगा। ठीक है, अभी चैट बंद करिए। तो यहाँ पर क्या बताया, युग्म यानी पेयर, और पेयर मतलब जोड़ा, जोड़ा मतलब दो कोण रहेंगे, तो रैखिक युग्म के कोण कितने कोण रहेंगे, दो कोण रहेंगे। ठीक है, जोड़ा में रहेंगे। ठीक है, पहला चीज। अब देखो ये क्या वर्ड है, यहाँ पर एक वर्ड है रैखिक और यहाँ वर्ड है लीनियर। तो लीनियर या रैखिक किससे मिलकर बना है, लाइन से मिलकर बना है, रेखा से बना। ठीक है, रेखा या फिर लाइन से। ठीक है, तो आप सीधे कह सकते हो ऐसा दो कोण, ऐसे दो कोण जो एक सीधी रेखा पर स्थित हो उसको हम क्या कहेंगे, रैखिक युग्म के कोण कहेंगे। ठीक है, मैं फिर से कह रहा हूं, ऐसे दो कोण जोड़ा में कोण जो एक सीधी रेखा पर स्थित हो उसको हम रैखिक युग्म के कोण कहेंगे। अच्छा विशाल कुमार के नाम से जो बच्चे हो, आप बार बार चैट में एक ही चीज लिख रहे हो। ठीक है, तो आपको मैं कई बार कह चुका हूँ कि चैट को अभी बंद करिए, बिल्कुल मत लिखिए, ध्यान से सुन लीजिए। ठीक है, फिर आपसे जब मैं क्वेश्चन पूछूंगा ना फिर आप चैट में लिख देना। ठीक है, चलिए अभी समझ लो ना। तो आपको आपका आंसर मैंने देख लिया कि 180 डिग्री है, बार बार मत लिखिए उसको। ठीक है, तो आप कह रहे हो सर यहाँ पर एक ही रेखा पर स्थित अगर दो कोण बनाए, तो यहाँ पर आप कुछ ऐसा बनाइए फिगर, एक मैंने रेखा बनाया, एक लाइन बना दिया, एक सीधा लाइन है, अब इसके ऊपर मैंने एक कोण ऐसे एक लाइन और ऐसे बना दिया। अब यहाँ पर दो कोण आपको दिख रहे होंगे बनते हुए, एक कोण आपको दिख रहा है यहाँ पर कोण नंबर ए, या फिर इसको मैं एक्स लिख दे रहा हूँ। ठीक है, इस कोण को आपने लिख दिया एक्स और इस कोण को लिख दिया आपने वाई। ठीक है, अब यहाँ पर दो कोण दिख रहे हैं आपको एक्स और वाई। अब ये एक्स और वाई जो कोण दिख रहे हैं आपको, ये एक सीधी रेखा यानी ए बी के ऊपर स्थित है क्या, ए बी के ऊपर स्थित है क्या, बताइए, अब चैट में लिख के बताइए। तो अब आप बोलोगे सर कोण एक्स और वाई जो है ये एक सीधी रेखा ए बी के ऊपर स्थित है, मतलब इसका जो
उभयनिष्ठ जो भुजा नहीं है, नॉन कॉमन साइड है, वो एक सीधी लाइन को बना रहा है ना, सीधा लाइन बना रहा है। तो ऐसे कोण को क्या कहेंगे? एक्स और वाई, एक्स और वाई कैसे कोण है? रैखिक युग्म के कोण है ना, इसको कहेंगे सर रैखिक युग्म कोण। ठीक है, रैखिक युग्म कोण, ये तो समझ में आ गया सर रैखिक युग्म कोण होते क्या है। अब यहाँ पर बताइए कुछ प्रॉपर्टी है, मुझे बताओ अगर मैं एक्स और वाई को जोड़ दूं तो क्या मिलेगा? आपको पता है ये एक सीधी रेखा पर अगर मैं कोई कोण पूछूं इस पॉइंट पर कि मुझे बताओ ये पूरा कोण कितना होगा, तो आप कहोगे सर ये स्ट्रेट एंगल है, रीजु कोण है जिसको आप मान 180 डिग्री कहते हो। तो अगर मैं आपसे पूछूं ना कि ये पूरा कोण का मान बताइए, है ना, इस पूरे कोण का मान बताइए, तो आप कहोगे सर ये पूरा 180 डिग्री है। ठीक है, ये पूरा 180 डिग्री है। इसका मतलब ये पूरा जो कोण है दो कोणों से मिलकर बना हुआ है, एक तो एक्स और एक वाई। ठीक है, एक्स और वाई। किसी का माइक फिर से ऑन है? अच्छा, विक्रम के नाम से बच्चे, प्रियंका आपका माइक ऑन है, प्लीज बंद रखिएगा। ठीक है, चलिए। तो यहाँ पर आप बोलोगे सर एक्स और वाई दो कोण दिख रहे हैं, इन दोनों को आप अगर जोड़ दोगे तो एक सीधी रेखा बना दी है, और एक रिजु कोण बनाने के कारण ये 180 डिग्री हो जाएगा। तो रैखिक युग्म के जो कोण होंगे उसका योग हमेशा क्या होगा? 180 डिग्री होगा। ठीक है, ये समझ में आया? जैसा आप चैट में लिख भी रहे थे काफी बच्चे, तो रैखिक युग्म के जो कोण होंगे उनका योग क्या होगा? 180 डिग्री होगा। अब आपको याद करो लास्ट क्लास में मैंने क्या बताया था, कोई भी दो कोण का योग अगर 180 डिग्री है तो उसको तो समपूरक कोण भी कहते हैं। तो रैखिक युग्म के जितने भी कोण होंगे उसको हम समपूरक कोण भी कहेंगे। ठीक है, उसको आप समपूरक कोण कहोगे, वो आपस में समपूरक होते हैं। ठीक है, तो योग 180 है तो समपूरक हो जाएगा, एक ही रेखा पर स्थित है तो रैखिक युग्म के कोण हो जाएंगे। अच्छा मुझे बताओ यहाँ पर एक्स और वाई को आप देखकर मुझे बताइए, एक्स और वाई क्या आसन्न कोण है या नहीं है? आसन्न कोण है या नहीं? यस और नो? एडजेसेंट है? हाँ बिल्कुल, एक के बाद एक है। तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि रैखिक युग्म के जो कोण होंगे बिल्कुल एक के बाद एक रहेंगे, तो इसको आसन्न कोण भी कहेंगे। ठीक है, तो जितने भी रैखिक युग्म के कोण होंगे वो आसन्न कोण भी रहेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर दो तीन चीज बातें आपको ध्यान रखनी है। आपको क्या क्या चीज मैंने बताया फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, इसको ध्यान से सीखिएगा। अगर हमारे पास कोई एक सीधी लाइन है, इस पे मैंने एक लाइन कुछ ऐसे बना दिया, तो यहाँ पर आपको दो कोण बनते हुए दिखते हैं। एक कोण आपको दिखेगा ये इस साइड जिसको मैंने एक्स बोल रहा हूँ, और इस साइड वाई कह रहे हैं। तो एक्स और वाई क्या है? आसन्न कोण है, एक के बाद एक दिख रहा है, तो आप कहोगे सर ये दोनों आसन्न कोण है, कॉमन साइड है, कॉमन कॉमन शीर्ष है, मतलब वर्टेक्स है, एक कॉमन भुजा दिख गया, इसको आप कहोगे सर कॉमन है दोनों में, लाल वाला जो दिख रहा है लाइन। और दोनों कोण अपोजिट साइड है, एक इस तरफ है दूसरा इस तरफ है। इतना नहीं भी देखोगे तो आपको साफ दिख रहा है कि दोनों एक के बाद एक है, पड़ोसी है, तो कहेंगे आसन्न कोण है। ठीक है, तो जितने भी रैखिक युग्म के कोण होंगे वो क्या होंगे? आसन्न कोण होंगे। ठीक है, तो आसन्न कोण होंगे, पहला कंडीशन आपने याद रखा कि आसन्न होंगे। दूसरा चीज आपको याद रखना है कि इनका जो योग होगा एक्स प्लस वाई कितना होगा? वही बताया ना, इन दोनों कोणों का योग कितना होगा? इस कोण और 180 है। 180 डिग्री, तो आप बोलोगे सर इसका योग 180 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, 180 डिग्री हो। और अगर 180 डिग्री है तो 180 डिग्री वाले कोण को क्या कहते हैं? अगर दो कोणों का योग 180 तो उसको क्या कहते हैं? अगर किसी दोनों कोणों का योग 180 है तो उसको समपूरक कोण भी कहते हैं। तो आप ये भी कह सकते हो सर कि दो रैखिक युग्म के जो कोण होंगे उनका योग 180 है, तो कहेंगे सर ये समपूरक कोण भी है ना, तो समपूरक कोण भी है। तो सप्लीमेंट्री यानी समपूरक और रैखिक युग्म के कोण में क्या अंतर है? क्या अंतर है पहले ये देख लीजिए, ये तो आपको डेफिनेशन यहाँ पर लिख रखा है, दोनों ही चीज आप देख लीजिए। एक ऐसे आसन्न कोणों का युग्म जिनका योग 180 डिग्री हो तो उसको रैखिक युग्म के कोण कहेंगे, जैसा आपको दिख रहा है यहाँ पर एक्स और वाई, है ना, ये दोनों आप कहोगे सर ये पूरा 180 है, तो इन दोनों को आप कहोगे सर रैखिक युग्म के कोण। एक ही रेखा पर स्थित दो आसन्न कोण रैखिक युग्म के कोण कहलाएंगे, मतलब एक ही रेखा पर अगर स्थित है, तो ये डेफिनेशन लिखा रखा है, इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। एक ही रेखा पर स्थित अगर दो आसन्न कोण रहेंगे तो उसको रैखिक युग्म के कोण कहेंगे। ठीक है, स्क्रीनशॉट लीजिए फिर आगे समझाता हूँ, इतना कंसेप्ट समझ लिया हमने। और इनका योग कितना होगा? एक्स प्लस वाई, ये भी नोट कर लो कि एक्स प्लस वाई 180 डिग्री होगा। ठीक है, इसके बाद मुझे बताओ, ये तो ठीक है कि 130 प्लस 5 150, इसको हम जोड़ेंगे तो देखो इसको चेक भी करोगे तो ये 30 डिग्री है, ये 50 डिग्री है, इसको जोड़ेंगे तो 180 डिग्री आ जाएगा। इस अगर ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाए कि ये हमारा 45 डिग्री है, तो मुझे बताओगे ए का मान कितना होगा? ए का मान कितना होगा? इस फिगर को देखिए और मुझे बताइए।
अगर ये वाला कोण 45 डिग्री है तो पूरा कोण कितना हो जाएगा? आपको पता है ये पूरा कोण जो है सर 180 होना है। तो आपको पता है सर a प्लस 45 अगर इन दोनों को जोड़ देंगे तो 180 डिग्री आएगा, है ना। ये पूरा तो 180 डिग्री होना है। तो a का मान कितना हो जाएगा? 180 डिग्री में से 45 डिग्री हमें घटा देना होगा। 180 में से 145 घटाओगे तो आपको मिल जाएगा 135 डिग्री। ये कैलकुलेशन में तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। हाँ, लाइन पर 3 एंगल भी हो सकता है प्रियंका, लेकिन उसको रैखिक युग्म के कोण नहीं कहते हैं, ठीक है। इन तीनों का योग 180 होगा, लेकिन इसको रैखिक युग्म कोण नहीं कहेंगे, ठीक है। रैखिक युग्म कोण में दो कोण रहेंगे, ठीक है। हाँ, इनका योग 180 होगा, डेफिनेटली इसका योग 180 होगा, लेकिन रैखिक युग्म कोण में दो ही कोण रहेंगे, ठीक है। क्वेश्चन कर लेंगे हम लोग उस पर भी बेस्ट। चलिए, ये समझ में आया। चलो मैं एक और क्वेश्चन और दे रहा हूँ इस पे बेस्ट। अगर मैंने एक कोण ऐसे बनाया, ये समझिए, और मैं कह रहा हूँ ये वाला कोण हमारा जो है 70 डिग्री का है, तो ये कोण मुझे बता सकते हो कितने डिग्री का आएगा? 110 डिग्री। सीधे सीधे आप बोलोगे सर कुछ भी नहीं करना, पूरा 180 है, जिसमें से ये वाला भाग 70 है, तो इसको निकालने के लिए 180 डिग्री में से 70 डिग्री घटा देंगे, और यहाँ पर आंसर आपका आ जाएगा 110 डिग्री। तो सिंपली याद करो, इसको नोट करो कि अगर हमारे पास कभी भी अगर ऐसा फिगर बना दिया जाए जिसमें से एक कोण अगर एक्स दे दिया जाए, तो ये वाला कोण कितना आएगा? 180 डिग्री माइनस एक्स, ठीक है। तो ये नोट कर लीजिए, ये काफी इंपॉर्टेंट है। अगर एक कोण एक्स है तो दूसरा 180 माइनस एक्स हो जाएगा, ठीक है। तो अगर एक कोण एक्स है तो बस दूसरा कोण निकालने के लिए 180 में से घटा देना है और कुछ नहीं करना, ठीक है। तो मैं अगर आपसे बोलूं कि एक फिगर में ऐसे बना रहा हूं, एक सीधा लाइन बना दिया, लेकिन ध्यान रखिएगा कि हमेशा सीधा लाइन होना चाहिए, ठीक है। और इस पे ऐसे कोण बना दिया, और मैं कह रहा हूँ ये वाला जो कोण है हमारा वो 164 डिग्री है ना, इसको मैं कह रहा हूँ 164 डिग्री। तो ये वाला कोण बता सकते हो कितना होगा? एक्स का मान बताइए। तो इस वाले कोण को निकालने के लिए आप क्या बोलोगे? एक्स का वैल्यू कितना आएगा? सर 180 डिग्री में से 164 डिग्री को घटा देंगे बस, ठीक है। 180 में से 164 को घटा देंगे। पूरा 180 है, जिसमें से एक पूरा 180 है, इतना पूरा, ठीक है। जिसमें से आपको पता है सर ये वाला भाग 164 है, तो ये वाला भाग कितना रहेगा? 180 माइनस 164। तो आप बोलोगे सर 180 में से 164 घटाएंगे 16 डिग्री मिल जाएगा। ये कैलकुलेशन मैं कर भी दे रहा हूँ, अगर इसमें कोई डाउट है तो, ठीक है। माइनस करोगे, 10 में से 4 घटाओगे 6 मिलेगा, यहाँ पर बच गया 7, 7 में से 6 घटाया 1, तो 16 डिग्री आ रहा है हमारा आंसर। क्लियर? चलो एक क्वेश्चन और मैं दे रहा हूँ। अगर मैंने कोई फिगर ऐसे बनाया, एक सीधी लाइन ऐसे बनाई और एक लाइन बना दिया, यहाँ पर मैं कौन दे रहा हूँ आपको? ये मैं दे रहा हूँ 42 डिग्री, ठीक है। मैंने यहाँ लिखा 42 डिग्री। तो मुझे बताओगे ये वाला कोण कितना डिग्री का आ जाएगा? अपने से सॉल्व करिए, ठीक है। एक दूसरे का आंसर बिल्कुल मत देख कर लिखिएगा, ठीक है। खुद से सॉल्व करो कि यहाँ पर जो नीचे वाला कोण दिख रहा है, इसका अगर मैं मान लिख दूं एक्स, तो एक्स का वैल्यू कितना आएगा? तो आप क्या बोलोगे सर पूरा जो कोण होगा हमारा 180 डिग्री का बनेगा? ये वाला कोण की अगर मैं बात करूं कि सर ये पूरा जो कोण बन रहा है हमारे पास, ये पूरा कोण 180 डिग्री बनेगा। अब इतना पूरा अगर 180 डिग्री है, जिसमें से ये वाला भाग 42 है, तो ये वाला भाग कितना होगा? 180 में से आप 42 डिग्री बस घटा दीजिए, तो 180 में से 42 डिग्री घटाने पर कितना आएगा? आप यहाँ पर कैलकुलेशन कर लो थोड़ा, इतना तो आपको करना होगा, क्लास 9th में हो। 10 में से 2 घटा तो 8 मिला, यहाँ पर बच गया 7, 7 में 4 घटा 3, और यहाँ पर आ जाएगा 1, तो ये मिलेगा आपका 138 डिग्री, ठीक है। तो ये मिल गया हमारे पास 138 डिग्री, ठीक है। चलिए, अब भैया ध्यान रखिएगा कि आपको अभी बताया गया था कि यहाँ पर ये समझना, मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि रैखिक कोणों के जो युग्म होते हैं, रैखिक युग्म के कोण जो होंगे, इनका योग कोई आपसे पूछे तो क्या बोलोगे? इनका कोई आपसे योग पूछे तो क्या बोलोगे? रैखिक युग्म के कोण के योग कितने होते हैं? सम कितना होगा? तो आपका आंसर आ गया बहुत जल्दी सर, इसका योग जो होगा सर 180 डिग्री होगा। अगर मैं आपसे बोलूं कि संपूरक कोण के योग कितने होते हैं, संपूरक कोण के योग कितने होते हैं, सप्लीमेंट्री एंगल के योग कितने होते हैं, तो इसको भी बोलोगे सर 180 डिग्री होता है। तो दोनों में अंतर क्या है? दोनों में अंतर क्या है? अगर दोनों ही सेम ही चीज है तो फिर हम अलग अलग क्यों पढ़ रहे हैं, ठीक है। दोनों अगर सेम है तो अलग अलग क्यों पढ़ रहे हैं? समझिएगा कि दोनों में क्या अंतर है। देखो अगर मैंने ऐसे बनाया,
रैखिक युग्म के कोण एक ही रेखा पर स्थित होंगे। जैसे कि आपको पता है, अगर मैं ऐसे बना दूं, एक कोण मैं कह रहा हूं, इस वाले को कोण मैं कह दिया, ये हमारे पास 30 डिग्री है, तो ये हमारे पास 150 डिग्री हो जाएगा। इसको हम रैखिक युग्म के कोण कहेंगे। लेकिन अगर मैं कोई कोण ऐसे बना दूं, एक कोण हमारे पास ऐसे लिख दिया, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ 30 डिग्री, ठीक है, ये मैं कह रहा हूँ ये 30 डिग्री है। और यहाँ पर एक कोण और बना दिया ऐसे कुछ, ठीक है, और ये कोण मैं कह रहा हूँ कि ये वाला जो कोण है हमारे पास 150 डिग्री है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको इसको आप समझिए, जो फिगर नंबर 1 में बना रहा हूँ, इस साइड जो बना रहा हूँ, ये रैखिक योग के कोण है, क्योंकि ये दोनों का योग 180 हो रहा है और ये एक ही सीधी रेखा पर स्थित है, यहाँ पर एक सीधा लाइन पर स्थित है, तो इसको कहेंगे रैखिक योग के कोण। और इस वाले फिगर को देखिए जो सेकंड नंबर में बनाया है, यहाँ पर इन दोनों को जोड़ने पर भी 180 तो आ रहा है, लेकिन एक सीधी रेखा पर स्थित नहीं है, दोनों अलग अलग जगह पर है, आसन्न कोण भी नहीं है, ठीक है। तो आप कहोगे सर ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास संपूरक कोण हो जाएंगे, ये संपूरक हो जाएंगे क्योंकि इसका योग 180 डिग्री आ रहा है। समझ में आया अंतर संपूरक कोण में और रैखिक युग्म के कोण में? तो रैखिक युग्म के जो कोण होंगे, इनका आसन्न कोण होना जरूरी है, ये हमेशा आसन्न होंगे, एडजेसेंट होंगे, दोनों एक दूसरे के बाद एक होंगे। लेकिन संपूरक कोण आसन्न होना जरूरी नहीं है, संपूरक कोण कहीं भी हो सकते हैं, ठीक है, संपूरक कोण कहीं भी हो सकते हैं। तो प्रॉपर्टी देखिए कॉम्प्लीमेंट्री के, सॉरी, रैखिक युग्म के कोण के दो ही प्रॉपर्टी है, दोनों ही आपको बता दिया गया है, काफी सिंपल सा है। रैखिक युग्म के दोनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, ऑलरेडी मैं बता चुका हूं। रैखिक युग्म में सारे ही कोण आसन्न कोण होंगे, तो ये दोनों प्रॉपर्टी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आसन्न कोण होना जरूरी है और उनका योग भी 180 डिग्री होगा, ठीक है। और समपूरक कोण को जरूर नहीं है कि वो आसन्न कोण हो, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, रैखिक युग्म के कोण हमेशा आसन्न होंगे, एक के बाद एक लगा होगा, एक ही सीधी रेखा पर स्थित होगी, है ना, एक ही सीधे लाइन पर स्थित होंगे। लेकिन समपूरक कोण में ऐसा कोई कंडीशन नहीं है, एक कोण 130 मुझे यहाँ दिख रहा है, 150 यहाँ दिख रहा है, इनका योग 180 है तो संपूरक हो जाएगा, ठीक है। चलो मैं दो ऑप्शन दे रहा हूँ यहाँ पर। एक ऑप्शन है आपके पास, ऑप्शन नंबर ए है आपके पास रैखिक युग्म के कोण, ऑप्शन नंबर बी है आपके पास संपूरक कोण। मैं फोटो बना रहा हूँ, डायग्राम बना रहा हूँ, मुझे बताना ये कोण कैसे है। मैंने यहाँ पर एक कोण बनाया और इस कोण को मैंने बोला ये जो कोण है हमारा 20 डिग्री का कोण है, ठीक है। इसको मैंने बोला सर ये हमारा 20 डिग्री का कोण है। और एक कोण और मैंने बनाया यहाँ पर कुछ, ठीक है, एक सेकंड, और इस कोण को मैंने नाम दे दिया, इसका वैल्यू मैंने दे दिया कि ये हमारे पास है 160 डिग्री का कोण। अब इसको आप क्या बोलोगे, ऑप्शन ए या बी? बी। कोई बात नहीं रौनक, ठीक है, अभी ध्यान से पढ़िए, समझ में आ जाएगी, ठीक है। तो आप कहोगे सर बी, क्योंकि ये दोनों एक लाइन पर स्थित नहीं है, तो इसको क्या कहेंगे, इसको हम संपूरक कोण कहेंगे, ठीक है, एक लाइन पर स्थित नहीं है ना, आसन्न कोण भी नहीं है दोनों, तो आप कहोगे सर ये क्या है हमारे पास, इसको संपूरक कह देंगे। लेकिन अगर मैं यही दोनों कोणों का मान सेम देता हूँ, ठीक है, यही सेम मान के साथ अगर मैं कुछ ऐसे बनाता, एक लाइन बना दिया, और जरूरी की एक लाइन हमेशा ऐसे ही बनेगा, ठीक है, किसी भी तरीके से बना सकते हो। आपको अगर मैंने बनाया तो आप बोलोगे सर ये अगर मैं 20 डिग्री लिख दूं और ये मैं 160 डिग्री लिख दूं, तो अब ये दोनों कोणों को क्या बोलोगे आप? अब आंसर हो जाएगा ए। अब ये हो गया रैखिक युग्म के कोण, ठीक है। अब ये हो गया हमारा रैखिक युग्म के कोण, मतलब एक ही सीधी रेखा, और वो सीधी रेखा कौन सा है? आप बोलोगे सर ये वाला जो नीचे वाला लाइन आपको दिख रहा है ना, ये एक सीधी लाइन पर स्थित है ना, एक सीधी रेखा पर स्थित है, ठीक है। चलो इसी पे बेस्ट मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ, बस एक लास्ट क्वेश्चन, उसके बाद मैं आपसे पोल में क्वेश्चन पूछूंगा। चलो मुझे बताइए, अगर मैंने एक फिगर ऐसे बनाया, एक कोण मैंने ऐसे बनाया, और मैं यहां पर दे रहा हूं कि ये जो कोण है हमारा 85 डिग्री है, ठीक है, तो ये कोण बताइए कितना रहेगा? आपको सर ये दोनों कोण जो है एक सीधी रेखा पर स्थित है, इसका नाम मैंने मान लो दे दिया ए बी, तो ए बी रेखा पर स्थित है ना दोनों कोण, तो रैखिक युग्म के कोण हो जाएंगे, लीनियर पेयर ऑफ एंगल हो जाएंगे। 95 सर। 95, बहुत बढ़िया। तो आप क्या करोगे, सिंपली आपको क्या करना है, 180 में से 85 घटा देना, तो ये वाला जो कोण जो आएगा आपको 180 डिग्री में से 85 डिग्री को बस घटा देना है। तो जैसे ही घटाओगे आपका आंसर आ जाएगा 5,
यहाँ पर बच गया हमारा 17, 17 में से 9 घटाओगे तो यहाँ बच गया 9। ठीक है, तो 95 डिग्री हमारा आंसर आ जाएगा। ये वाला कोण कितना आएगा? 95 डिग्री। इन दोनों को ऐड करके चेक करोगे तो 180 मिल जाएगा। ठीक है, चलिए। तो इसी में बेस्ट में कुछ क्वेश्चन पूछूं आप सभी से, समझ में आ गया तो वाई लिख दीजिए, कोई भी डाउट है तो एन लिखिए या फिर डी लिखिए। कुछ भी अगर समझ में नहीं आया तो मुझसे पूछ लो अभी, क्योंकि अभी रुक रहे हैं, फिर क्वेश्चन पूछेंगे। ठीक है, चलो। ठीक है, क्लियर है तो अब मुझे बताओ। पहला क्वेश्चन तो बहुत ही सिंपल है, बस आपको पहचानना है कि इन चारों में कौन सा रैखिक युग्म के कोण है, लीनियर पेयर ऑफ एंगल कौन सा है। इसमें कुछ सॉल्व नहीं करना है। क्वेश्चन नंबर 25 जो है इसमें बस आपको बताना है कि इन चारों में कौन सा रैखिक युग्म के कोण है। कौन से दो कोण ऐसे हैं जो एक सीधी रेखा पर स्थित है। कौन से ऐसे कोण है जो एक सीधे स्ट्रेट लाइन पर स्थित है। तो रैखिक युग्म कोण, युग्म मतलब जोड़ा, रैखिक मतलब रेखा, तो एक ही रेखा पर स्थित, एक स्ट्रेट लाइन पर जो स्थित कोण होंगे उसी को रैखिक युग्म कोण कहेंगे, लीनियर पेयर ऑफ एंगल कहेंगे। अच्छा, एक चीज और मैं कह रहा हूं कि आप जब भी आंसर करते हो ना, अपने कॉपी पर ABCD लिख लिया करो, क्योंकि कई बार मुझे दिखता है कि बहुत बेसिक बेसिक से क्वेश्चन में आप गलतियां कर देते हो। तो उसका रीजन यही होता है कि आप आंसर कुछ और सोच के जाते हो, पोल में दिखता नहीं है ऑप्शन, या फिर क्वेश्चन आप कुछ और क्लिक कर देते हो। ठीक है, जिसको आप चेंज भी नहीं कर पाओगे। तो अपने आंसर को अपने कॉपी पर लिख लिया करें, फिर गलतियां नहीं होगी आपसे। ठीक है, तो लास्ट 10 सेकंड रुकते हैं, बहुत ज्यादा समय नहीं लेंगे इस क्वेश्चन में। लास्ट 10 सेकेंड्स, लास्ट 5 सेकेंड्स, 5 सेकंड और। 5 4 3 2 1। चलो, तो इस पोल को मैं एंड कर रहा हूं और देखते हैं कि यहाँ पर कैसे हम सोचेंगे। बोला गया है कि यहाँ पर आपको पहचानना है रैखिक कोण युग्म, लीनियर पेयर ऑफ एंगल। आपको क्या बताया? पेयर में होने चाहिए, जोड़े में होने चाहिए, लीनियर मतलब एक ही रेखा पर स्थित होने चाहिए। आप सभी ऑप्शन को रखोगे तो यहाँ पर दिख रहा है सर मुझे दो कोण, है ना, तो दो कोण दिख रहा है A और B, और ये दोनों कोण कैसे स्थित है? एक सीधी रेखा पर स्थित है क्या? तो बिल्कुल आपको साफ दिख रहा है सर, ये दोनों एक नीचे एक लाइन दिख रहा है ये भी, इसको मैं ऐसे बना रहा हूँ। ठीक है, तो आप बोलोगे सर एक सीधी लाइन AB पर स्थित है ना, तो आप कहोगे सर ये मान लो AB नाम दे दिया, तो AB एक लाइन पर स्थित है ना, तो आप कहोगे सर ये दोनों कोण कैसे हैं? एक सीधा लाइन पर स्थित है, कहेंगे सर ये लीनियर पेयर ऑफ एंगल है, स्ट्रेट लाइन पर है, इसलिए लीनियर पेयर ऑफ एंगल होगा। ऑप्शन नंबर ए ही सही है। ऑप्शन नंबर में देखो ये दोनों कोण जो है एक सीधी लाइन पर स्थित नहीं है, साफ दिख रहा है, आंसर नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी में देखो एक कोण ये दिख रहा है, एक कोण ये दिख रहा है, कौन सा सीधे लाइन पर तो नहीं स्थित है, कहीं पर भी मुझे सीधा लाइन नहीं दिख रहा। ठीक है, तो कहेंगे सर ये भी हमारा आंसर नहीं होगा, रैखिक युग्म के कोण नहीं होंगे। और ऑप्शन नंबर ए में भी कोई स्ट्रेट लाइन नहीं दिख रहा जिस पर दो कोण स्थित है, तो कोण ए और कोण बी कोई सीधे लाइन पर स्थित नहीं है, तो ये भी आंसर नहीं होगा। ठीक है, तो साफ दिख रहा था, आंसर ए होगा, रैखिक युग्म के कोण में ऑप्शन ए सही होगा। ठीक है, कोई डाउट है तो बताइए। इसमें कुछ बच्चों के आंसर ऑप्शन सी कैसे आ रहे थे, मुझे बता सकते हो क्यों गलतियां हो गई आपकी? बाकी बी और डी तो कभी किसी का नहीं था, शायद ऑप्शन ए और सी आ रहे थे, तो ए काफी बच्चों के थे, सी जिनका आंसर था मुझे बताओगे क्या डाउट हो गया? नहीं, ठीक है, समझ में आ गया ना, चलो ठीक है। तो मुझे बताइए, अगर मैं कोई ऐसा फिगर बनाऊं, आपसे बोलो ये वाला कोण 152 डिग्री है, तो एक्स का मान कितना होगा? तो यहाँ पर लिख रखा है एक्स, तो एक्स का वैल्यू बताइए। तो पोल में जाकर आंसर दीजिए, पोल लॉन्च कर दिया गया है। तो ऐसे फिगर में आपको दिख रहा है सर ये दोनों कोण जो है एक सीधी रेखा, मैं यहाँ पर बना दूं, ए बी पर स्थित है ना, तो ए बी पर स्थित है, तो उसमें से एक कोण अगर 152 डिग्री दिया रखा है, तो दूसरा कोण कितना होगा? इस वाले कोण का वैल्यू आपसे पूछा जा रहा है, एक्स का मान बताइए। कैलकुलेशन थोड़ा आराम से करना है, ध्यान से करना है, कैलकुलेशन बेसिक गलतियां नहीं करनी है। देखिए x+152 को जोड़ेंगे तो टोटल कितना आएगा, उसमें से x का मान निकालने के लिए क्या करेंगे? छोटी सी कैलकुलेशन है, मैंने डायरेक्ट बताया था कि किस तरीके से आप कर सकते हो।
चलिए, तो अभी 10 सेकंड और रुकते हैं, चलो 15 सेकंड और रुकते हैं। तब तक टोटल 27 बच्चों के आंसर आ गए, बहुत बढ़िया। लेकिन अभी भी क्लास में अभी 28 बच्चों का आंसर आ गए, अभी 5 या 6 बच्चों जिनका आंसर नहीं आया है। 5 और 6 स्टूडेंट हो जिनका आंसर नहीं आया है। तो लास्ट 10 सेकंड रुकते हैं, बहुत बढ़िया। 30 बच्चों का आंसर आ गया, बहुत बढ़िया। लास्ट 5, 5, 4, 3, 2, 1। चलो, तो अब मैं पोल को मैं एंड कर रहा हूँ और देखते हैं कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, कैसे सॉल्व करेंगे। यहां पर बोला गया है कि ये दोनों जो कोण है एक्स और 152 डिग्री, हमें फिगर देख के दिख रहा है कि सर ये दोनों जो कोण है एक सीधा लाइन ए बी पर स्थित है, एक स्ट्रेट लाइन दिख रहा है ए बी पर ये दोनों लाइन स्थित है, सॉरी दोनों कोण स्थित है। तो एक कोण दिख रहा है हमें एक्स और एक कोण दिख रहा है 152। अब मैं आपसे अगर पूछूं ये पूरा कोण का मान आप मुझे बताओ, इस पूरे कोण का मान कुछ बता सकते हो? ये पूरा कोण अगर मैं पूछूं आपसे तो कितना होगा? 180 होगा। तो आप कह सकते हो ये पूरा कोण जो होगा सर ये 180 डिग्री होगा। तो आप ऐसा लिख सकते हो ना, आप सीधे कह सकते हो सर हमने ऐसा लिख सकते हैं कि x प्लस 152 है ना, इन दोनों कोणों को जोड़ेंगे तो इन दोनों का योग 180 डिग्री होगा, ये पूरा कोण बन जाएगा हमारा, तो 180 हो जाएगा। अब यहाँ से x का मान अगर निकालना है तो बस 180 डिग्री में से 152 डिग्री को घटा देना होगा, तो 180 माइनस 152 कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। तो 180 डिग्री में से 152 घटाइए, क्या आंसर आ रहा है? तो 10 में से 2 घटाया 8, यहाँ पर क्या बच गया 7, 7 में 5 घटाया 2 और 1 में 1 घटा 3, तो आ जाएगा आपका आंसर 28 डिग्री। ठीक है, 28 डिग्री आ जाएगा, है ना। तो 180 में से 152 घटाओगे तो 28 मिल रहा है ना। तो बेसिक सी कैलकुलेशन थी, सिंपल सा घटाओ आपको सही करना है। ठीक है, कैलकुलेशन में मिस्टेक मत करिए, छोटे छोटे कैलकुलेशन में। क्लियर है इतना? ये समझ में आया? चलिए, बढ़िया। तो इस क्वेश्चन का आंसर करके बताइए, चित्र में अब ए का मान बताइए। अब इस बार गलती नहीं करनी है, ठीक है, सेम क्वेश्चन है, इस बार गलती नहीं करनी है, बस डेटा बदला गया है और बाकी सारी चीजें सेम है। तो आपको तरीका पता है, पूरा कोण का मान 180 है जिसमें से एक कोण 115 डिग्री है, तो दूसरा कोण कितना होगा? फिर से मैं कह रहा हूं थोड़ा ध्यान से करिए, कैलकुलेशन में गलती नहीं करनी है। आप लोग बहुत छोटे बच्चे नहीं हो, आप लोग क्लास 9th में हो, बेसिक सा जोड़ घटाओ आपको सही करना है। ठीक है, तरीका आपको बता दिया गया है कि अगर एक कोण 115 है तो दूसरा कोण कैसे निकलेगा, पूरा योग 180 होगा, उसमें से आपको 115 को घटाना है। ठीक है, अब ये सिंपल सा जो कैलकुलेशन है ये तो आपको खुद से सही करना है। ठीक है, तो ये जो घटाव है उसको थोड़ा ध्यान से करिए, हासिल वाला जो सब्ट्रैक्शन है, जो भी आपके आंसर आएंगे उन दोनों उस कोण को 115 में जोड़ने पर 180 भी आना चाहिए, तो आप ऐसे चेक भी कर सकते हो, अपना आंसर निकालकर उसको चेक भी कर सकते हो ऐड करके। ठीक है, तो लास्ट वाले क्वेश्चन का आंसर 32 बच्चों ने दिया था, अभी तक मेरे पास 26 आंसर आ चुके हैं। ठीक है, मतलब 6 बच्चे और हो जिसने लास्ट क्वेश्चन का आंसर दिया था, अभी तक इस वाले क्वेश्चन का आपका आंसर नहीं आया, तो 20 सेकंड और रुकते हैं, 20 सेकंड और। नाइस, तो अभी 27 बच्चों का आंसर आ गया है, बढ़िया। 28 बच्चों का आंसर आ गया है, 5-6 बच्चे और हो जिनका आंसर नहीं आया, 29 बच्चों का आंसर आ गया, बहुत बढ़िया। नाइस नाइस, बहुत बढ़िया। तो लास्ट 10 सेकंड है, लास्ट आखिरी के 10 सेकंड है, अब ज्यादा समय नहीं है। अच्छा, कभी समय आपको ज्यादा चाहिए तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, आप बोलोगे नहीं, बिल्कुल बता सकते हो, टाइम मिल जाएगा और अगर आपको कभी लगता है तो। इसलिए 30 बच्चों का आंसर आ गया, बहुत बढ़िया। तो लास्ट 5 सेकंड रुकते हैं, 5, 4, 3, 2, 1, बहुत बढ़िया। ठीक है, चलिए मैं चैट को बंद कर रहा हूँ, सॉरी पोल को मैंने एंड किया है, चैट आपका ऑन किया गया है। और यहाँ पर आपसे पूछा जाए कि अगर आप देखो ध्यान से तो आपको साफ दिख रहा है सर, ए बी जो लाइन दिख रहा है एक सीधा लाइन दिख रहा है ना, नीचे में जो लाइन आपको दिख रहा है एक सीधी लाइन दिख रही है, और इस लाइन पर दो कोण स्थित है। एक कोण आप कह सकते हो सर ए है और एक कोण हमारा 115 डिग्री है। अगर कोई आपसे पूछ ले कि ये पूरा कोण का मान कितना होगा, तो ये पूरा कोण 180 डिग्री हो जाएगा, है ना।
सिंपली हाँ आंसर तो ऐसे बोल सकते हो सर 180 में से 115 घटा देंगे, है ना, तो ऐसा आंसर निकाल ही सकते हो। लेकिन अगर मैं पूरा लिखूं स्टेप बाय स्टेप, तो आप कह सकते हो सर यहाँ पर अगर हम लिखें तो आप लिख सकते हो सर a प्लस 115 डिग्री, इन दोनों का जो योग होगा, है ना, इन दोनों का जो योग होगा वो a प्लस 115 डिग्री एक रैखिक युग्म के कोण है, और इसलिए इनका योग 180 डिग्री है। रैखिक युग्म के कोण क्यों है? क्योंकि एक ही रेखा पर स्थित है। अब a का मान अगर आपसे पूछा जा रहा है तो 115 को उस साइड ले जाइए, और उस साइड ले जाओगे तो 180 डिग्री में से प्लस 115 को घटा देना है। तो 180 डिग्री में से 115 घटाने पर कितना मिलेगा? आप सीधे भी कह सकते हो ये कोण कितना आएगा सर, 180 डिग्री में से 115 घटाएंगे और आपका आंसर रेडी है। तो 10 में से 5 घटाओगे 5 मिलेगा, यहाँ पर आ गया 7, 7 में 1 घटाओगे तो मिलेगा 6, और 1 में 1 घटाओगे 1 घट गया, तो आप बोलोगे 65 डिग्री, ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है? तो यहाँ पर कितना आएगा? आप बोलोगे सर ये 65 डिग्री का कोण रहेगा। तो एंगल ए कितना आ रहा है? 65 डिग्री। क्लियर? ये समझ में आया? ठीक है, तो बेसिक से कैलकुलेशन में गलती नहीं करनी है, 55 डिग्री या 75 डिग्री नहीं करना है, कुछ छोटी छोटी गलतियां कर रहे हो आप लोग कैलकुलेशन में, वो नहीं करनी है। ठीक है, चलिए, तो ये हो गया, समझ में आया। लीनियर पेयर ऑफ एंगल से ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं। जो अगला टॉपिक आपको बताया गया था वो था वर्टिकल अपोजिट एंगल। अब फिर से इसके नाम से ही समझ लीजिए, शीर्षाभिमुख, शीर्ष मतलब वर्टेक्स, भिमुख अभिमुख करने मतलब आमने सामने, है ना, तो इसका मतलब आप समझना बस, आमने, नोट कर सकते हो, आमने सामने के कोण। ठीक है, वर्टिकली मतलब, वर्टिकली मतलब जिसका वर्टेक्स अपोजिट हो, आमने सामने हो, उसी को हम वर्टिकल अपोजिट एंगल करते हैं, शीर्षाभिमुख कोण करते हैं, जिसके सिर सामने सामने। ठीक है, अगर कोई एक पर्सन इस डायरेक्शन में चेहरा करके खड़ा है और एक पर्सन इस डायरेक्शन में चेहरा करके खड़ा है, तो इसको क्या कहेंगे? आमने सामने, एक दूसरे को देख रहे हैं आमने सामने। तो इसी तरीके से कोण भी आमने सामने रहेंगे तो उसको शीर्षाभिमुख कोण कह देंगे। ठीक है, लेकिन कुछ कंडीशंस भी है। इसमें क्या क्या कंडीशन है समझिएगा। अच्छा, किसी का माइक ऑन है, प्लीज फिर से माइक ऑन है तो ठीक है, अभी समझते हैं। देखो इसको फॉर्म कहते होता है, बनता कैसे शीर्षाभिमुख को। अगर मैंने कोई एक स्ट्रेट लाइन बनाया, एक सीधी रेखा बनाई, ठीक है, एक सीधा लाइन कुछ ऐसे बना दिया, एक और सीधा लाइन में बना रहा हूँ कुछ ऐसे, जो इसको काटते हुए गुजर रही है, प्रतिच्छेदी रेखा बना रहा हूँ, इंटरसेक्टिंग लाइन कुछ ऐसे बना दिया। अब जब कोई दो लाइन एक दूसरे को काट रही है तो इसको कहते हैं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो जहां पर भी एक दूसरे को काट रही होगी, जिस बिंदु पर एक दूसरे को काट रही होगी, यहाँ पर टोटल 4 कोण बन रहे हैं, है ना, टोटल 4 कोण बनेंगे। एक कोण बोलोगे सर ये वाला है कोण नंबर 1, एक सेकंड, है ना, इसको बोलेंगे सर कोण नंबर 1, इस वाले को बोलोगे सर कोण नंबर 2, इस वाले को आप कह सकते हो कोण नंबर 3, और इस वाले को कह सकते हो सर कोण नंबर 4। अब यहाँ पर आमने सामने के कोण कौन से दिख रहे हैं? तो आप कह सकते हो सर कोण नंबर 1 जो है कोण नंबर 3 के सामने है। तो कोण 1 और 3 कैसा है? शीर्षाभिमुख कोण है। ठीक है, तो कोण 1 जो है, एंगल नंबर 1, और कोण 3, ये दोनों कैसे हैं? शीर्षाभिमुख कोण है। ठीक है, इसको आप क्या बोलोगे? शीर्षाभिमुख। ठीक है, जिसके शीर्ष आमने सामने है। ठीक है, क्लियर। और उसी तरीके से आप कह सकते हो सर कोण 2 जो है वो कोण 4 के सामने है। तो कोण 2 और 4 आमने सामने है, तो कहेंगे कोण 2 जो है वो कोण 4 के शीर्षाभिमुख कोण है ना, ये दोनों शीर्षाभिमुख कोण है, कोण 1 और 3 और कोण 2 और 4। क्लियर हुआ? 1 3 का शीर्षाभिमुख कोण और कोण 2 4 का शीर्षाभिमुख कोण। और क्या ध्यान रखना है? कुछ और भी पढ़ना है क्या सर हमें? तो बिल्कुल और पढ़ना है, इसको नोट कीजिएगा। जो शीर्षाभिमुख कोण होते हैं उनके मान बराबर होते हैं। ठीक है, उनके मान क्या होते हैं? बराबर होते हैं, इक्वल होते हैं। ठीक है, अब इक्वल होते हैं इसका मतलब क्या होगा? कोण 1 का मान जो होगा वही कोण 3 के मान के बराबर होगा, और कोण 2 का जो मान होगा वो कोण 4 के मान के बराबर होगा। तो कोण 1 और 3 बराबर होगा और कोण 2 और 4 बराबर होंगे। ठीक है, अगर मैं कह रहा हूं कि कोण 1 का मान 60 डिग्री है, तो मुझे बता सकते हो कोण 3 का मान कितना होगा? कोण 1 का मान अगर 60 60 डिग्री है डिग्री तो कोण 3 का मान भी 60 डिग्री होगा। आपको साफ पता है, दोनों बराबर बराबर होंगे। ठीक है, दोनों बराबर बराबर होंगे। ठीक है, तो कुछ ऐसा बनता है, आप ऐसे भी समझ सकते हो। अगर मैं कोई दो लाइन ऐसे बना दूं, लेकिन दो स्ट्रेट लाइन होनी चाहिए। ठीक है, दो स्ट्रेट लाइन ऐसे काट रहे हैं, तो आप कहोगे सर अगर हम कुछ ऐसा बनाए कि ये वाला कोण 70 डिग्री बन रहा है, ठीक है, तो ये वाला कोण कितना बनेगा? आप 70। बोलोगे सर सेम होगा सर, आमने सामने के कोण बराबर होंगे, तो ये अगर 70 है तो ये भी वाला 70 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, अब अगर मैं कहता हूँ ये वाला हमारे पास 110 डिग्री है, तो ये वाला कोण कितने डिग्री का हो जाएगा? 110। 110 डिग्री। आप बोलोगे सर आमने सामने के कोण है, ये दोनों बराबर बराबर हो जाएंगे, तो ये भी 110 डिग्री हो जाएगा। तो ये दोनों कोण क्या होता है? शीर्षाभिमुख कोण होते हैं।
ठीक है, वर्टिकल अपोजिट एंगल होंगे। तो वही चीज यहाँ पर लिख रखा है। आप क्या कहोगे सर, जब दो रेखाएं प्रतिच्छेद करती हैं तो चार कोण बनते हैं, और इन चारों कोण में आमने सामने के जो कोण होते हैं वो शीर्षाभिमुख कोण कहलाते हैं। जैसे कि कोण एक कोण तीन के शीर्षाभिमुख कोण हो जाएगा ना, कोण एक को मैंने बताया कोण तीन के आमने सामने वाला कोण, और कोण दो जो होगा कोण चार के शीर्षाभिमुख कोण होगा। और आपको यही बताया कि आमने सामने के कोण के मान बराबर होते हैं, कोण एक कोण तीन के बराबर होगा और कोण दो कोण चार के बराबर होगा। क्लियर है इतना? बताइए। अब मैं आपसे पूछूं, ये ऐसा समझना, ये तो ठीक है, मुझे बस इतना बताइए, अगर मैंने बनाया ये कोण और ये कोण, एक सिंपल सा क्वेश्चन दे रहा हूं कि अगर ये 80 डिग्री है तो मुझे बताइए एक्स का मान। 80 डिग्री। ठीक है, तो सभी का आंसर आ जाएगा, एक्स का मान सर 80 डिग्री होगा। अब मैं आपसे अगर ऐसे फिगर बना के दूं, अभी मुझे बताइए ये जो आपको कोण दिख रहे हैं, कोण एक्स और कोण वाई, ये शीर्षाभिमुख कोण है क्या, यस या नो? यस। नो। देखो इसको शीर्षाभिमुख कोण नहीं कहेंगे, यहां समझिएगा, ये आमने सामने का तो कोण है, लेकिन ये दो रेखा को इंटरसेक्ट करने से नहीं बने हैं, दो प्रतिच्छेदी रेखाएं से नहीं बनी है। देखो यहाँ पर आप बोलोगे सर एक लाइन ये दिख रहा है, ये अलग दिख रहा है ना, ये इधर लाइन दिख रहा है और ये अलग दिख रहा है। तो ये जब भी आपको शीर्षाभिमुख कोण बनाना हो, आमने सामने के कोण बनाने हो, तो दो लाइन जब काटेगा एक दूसरे को तभी बनेगा वो शीर्षाभिमुख कोण। ठीक है, तभी हम इसको कहते हैं वर्टिकल अपोजिट एंगल, शीर्षाभिमुख कोण इसी को कहेंगे। अगर हम कुछ ऐसा बना दें और कुछ ऐसा फिगर बना दे तो इसको आमने सामने का कोण नहीं कहेंगे। ठीक है, आमने सामने तो है लेकिन इसको शीर्षाभिमुख कोण नहीं कहेंगे। क्लियर है? क्योंकि इसके मान बराबर नहीं होंगे। आपको दिख रहा होगा ये छोटा सा कोण है और ये एक बड़ा कोण है। समझ में आया? क्लियर हुआ ये चीज? तो अगर कभी मैं आपसे ऐसे भी फिगर बना दूं ना, कभी फिगर ऐसे बना के पूछा जाए, तो इसको थोड़ा मैं चेंज कर रहा हूं। मुझे बताइए ये दोनों कोण जो दिख रहे हैं आपको, कोण नंबर ए और कोण नंबर बी, शीर्षाभिमुख कोण है क्या? नहीं। नहीं। वेरी नाइस। तो आप कहोगे सर ये दोनों शीर्षाभिमुख कोण नहीं कहलाएंगे, क्योंकि एक दो स्ट्रेट लाइन को इंटरसेक्ट करने से नहीं बने, है ना, दो लाइन को जब काटने से बनेंगे तभी शीर्षाभिमुख कोण बनेंगे। ठीक है, चलिए अभी मैं क्वेश्चन पूछूं आपसे। तो शीर्षाभिमुख कोण का पहला क्वेश्चन है बहुत सिंपल सा, आपको बस बताना है कि ये दोनों कोण जो दिख रहे हैं आपको शीर्षाभिमुख कोण है या नहीं है, वर्टिकल अपोजिट एंगल है या नहीं है। तो चैट आपका बंद कर दिया गया है, बस यस या नो में आंसर करना है। यस या नो में आंसर करना है। ये दोनों शीर्षाभिमुख कोण है क्या? देखो मैं बता रहा हूँ कोण ए कौन सा कोण है, तो कोण ए ये वाला कोण है पूरा, ये पूरे कोण को आप बोलोगे शीर्षाभिमुख कोण के मान भी बराबर होने चाहिए, और होते ही हैं। और आपको पता है कि जब भी कोई दो कोण इंटरसेक्ट करेंगे तो आमने सामने के कोण को ही शीर्षाभिमुख कोण कहेंगे। तो आप चेक करो कि क्या ये दोनों कोण के मान बराबर हैं, क्या ये दोनों शीर्षाभिमुख कोण हो सकते हैं। तो शीर्षाभिमुख कोण दो प्रतिच्छेदी रेखा के काटने से बनते हैं, आमने सामने के कोण बनेंगे, उनके मान बराबर होते हैं। दोनों कंडीशन हमेशा दिमाग में रखिएगा। ठीक है, चलिए तो 23 बच्चों का आंसर आ चुका है, बढ़िया, बहुत बढ़िया। बाकी बच्चे आंसर दीजिए, बैठे मत रहिए, जितने भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कोई भी स्किप मत करना है, कोई भी आंसर स्किप मत करिए, लास्ट 15 सेकंड होते हैं। इसके बाद एक छोटा सा क्वेश्चन और है, वो भी कंप्लीट कर लेंगे, ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा, फिर अगले क्लास में कुछ नया पढ़ेंगे। ठीक है, तो अभी क्लास में सभी को बने रहना है, 5 मिनट का भी समय बचा हुआ है। ठीक है, बहुत ही बेसिक सा टॉपिक है, कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक है, तो लास्ट 10 सेकंड रुकते हैं, बाकी जो कुछ बच्चे आंसर कीजिए जाकर। अभी भी 4 बच्चे जिनका आंसर नहीं आया है, जिसने लास्ट क्वेश्चन का आंसर दिए हो, ऐसे 4 बच्चे हो, तो लास्ट 5 सेकंड रुक रहे हैं, 5 4 3 2 1। पोल को मैं एंड कर रहा हूं और इस क्वेश्चन को समझते हैं। देखो यहां पर थोड़ी सी आपको कंफ्यूजन हुई है, यहां पर आप क्या बोलोगे, सर दो तो इंटरसेक्टिंग लाइन दिख रहे हैं, है ना, आपको दिख रहा है सर दो लाइन एक दूसरे को काट रहे हैं, एक लाइन मुझे ऐसा दिखा,
चलो मैं इसको और थोड़ा बोल्ड बना दे रहा हूँ, ठीक है। एक लाइन मुझे ऐसा दिखा और एक लाइन मुझे ऐसा दिखा, लेकिन क्या यहाँ पर जो दो कोण आपको दिखाए गए हैं ए और बी, क्या ये शीर्षाभिमुख कोण है? आपको सर कोण ए जो आपको दिखाया गया ना, कोण ए पूरा ये वाला कोण को दिखा दिया गया, ये पूरा कोण है ए, है ना। और ये बी कौन सा कोण दिखाया गया? कोण बी ये छोटा सा कोण दिखाया गया। तो ये दोनों आमने सामने के कोण नहीं दिख रहे हमें, और ये भी कसम से इसके मान भी से बराबर नहीं दिख रहा। ये पूरा कोण ए का मान आप देखोगे तो ये पूरा तो 180 डिग्री हो गया है, खुद अकेला 180 डिग्री हो गया है, और कोण बी तो 180 नहीं होगा। तो कह सकते हैं सर ये शीर्षाभिमुख कोण नहीं है ना। शीर्षाभिमुख कोण तब होता जब हम इस वाले कोण को इस वाले कोण से देखते हैं, ठीक है। अगर बस इतना कोण को इतने से देखते हैं ना तो कहेंगे सर ये दोनों शीर्षाभिमुख कोण है, लेकिन ये पूरा जो कोण होगा इसके शीर्षाभिमुख कोण नहीं कहलाएगा, ठीक है, क्योंकि इसके मान भी बराबर। तो आंसर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर बी, ये दोनों शीर्षाभिमुख कोण नहीं है, वर्टिकल अपोजिट एंगल इसको नहीं कहेंगे, ठीक है। तो कैसे वाले को शीर्षाभिमुख कोण कहेंगे? अगर मैं सिर्फ इतना पूछता आपसे, अगर मैं सिर्फ इस वाले कोण की पूछता ना, इतने कोण के मान बताइए ये दोनों, तो ये दोनों शीर्षाभिमुख कोण थे, ठीक है, जिसको मैंने सेट किया है। लेकिन ये पूरा कोण इस वाले का शीर्षाभिमुख कोण नहीं, ठीक है। चलिए तो एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, बहुत ही सरल सा क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। बस आपको इसमें एक्स का मान बताना है, बस ध्यान से देखिए और बताइए एक्स का मान कितना होगा। इस फिगर को देखना है, पोल बस मैं ऑन कर दे रहा हूं, काफी सिंपल क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 29। फिगर को देखिए, दो लाइन एक दूसरे को काट रहे हैं, एक कोण अगर 135 डिग्री है तो उसके सामने वाले कोण का मान कितना होगा? अगर ऊपर वाला कोण 135 डिग्री है तो नीचे वाला कोण कितना होगा? अच्छा, इसमें तो आंसर बिल्कुल गलत नहीं होने चाहिए, ये तो काफी सिंपल सा क्वेश्चन है। इसमें गलतियां हो रही है मतलब आप पोल में जाकर कुछ गलतियां कर दे रहे हो, आंसर नोट नहीं कर रहे हो एबीसीडी करके, ठीक है। आपसे बस इस वाले कोण का मान ही तो पूछा जा रहा है, नीचे वाला कोण बताइए, एक्स का मान बताइए, ये कोण कितना होगा? कर दिया, नाइस, बढ़िया। तो अभी 6 बच्चे हो जिनका आंसर नहीं आया है, लास्ट के 15 सेकंड रुकते हैं, लास्ट 15 सेकंड। अच्छा, कुछ इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट भी है, तो अभी क्लास कोई भी लेफ्ट करके नहीं जाएगा, ठीक है, कोई आज लेफ्ट मत करिएगा, थोड़ी सी कुछ इंपॉर्टेंट बातें करनी है, ठीक है। तो लास्ट 10 सेकंड्स। अच्छा, सभी का ऑलमोस्ट आंसर आ चुका है, तो लास्ट 5 सेकंड रुकते हैं, 5 4 3 2 1। पोल को मैं एंड कर रहा हूं और इसको डिस्कस करते हैं क्या होगा हमारा आंसर। क्या 135 डिग्री और क्या बोलोगे आप? इन दोनों कोनों को आप क्या बोलोगे, क्या नाम है इनका? सर दो इंटरसेक्टिंग लाइन, आप सीधे कह सकते हो ना सर, एक लाइन मुझे ऐसा दिख रहा है और एक लाइन ऐसा दिख रहा है, दोनों एक दूसरे को काट रही है, तो ये आमने सामने के कोण बन रहे हैं। ये कोण जो 135 डिग्री है और ये जो एक्स है, ये शीर्षाभिमुख कोण है, वर्टिकल अपोजिट एंगल है, तो इन दोनों के मान बराबर होंगे। तो आप कह सकते हैं ऊपर में 135 डिग्री है तो नीचे वाला कोण भी 135 डिग्री ही बनेगा, ठीक है, दोनों कोण आपस में बराबर होंगे। तो कह सकते हैं सीधे एक्स का जो मान होगा 135 डिग्री के बराबर होगा, ऑप्शन नंबर बी जो आप सभी के आंसर थे। क्लियर है? ये सिंपल सा था, ठीक है। तो ये हुआ हमारा आंसर, शीर्षाभिमुख कोण में ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं आपसे। चलिए ठीक है, तो आज इतना ही रखते हैं क्लास। इसके बाद आपको ये बतानी थी कि आपको पता है कि अभी आपके स्कूल में छुट्टियां स्टार्ट हो जाएंगी, ठीक है, सर्दी की छुट्टियां हैं, तो स्कूल में तो छुट्टी रहेगी, 1 से 15 तारीख तक शायद छुट्टी है, लेकिन आपकी ऑनलाइन क्लास अवंती में इसी टाइम पर इसी तरीके से चलते रहेगी। क्लास बिल्कुल मिस नहीं करना है, आप सभी को रेगुलर क्लास करते रहना है ताकि कुछ भी आपका मिस ना हो। अब आपको पता है कि जो नेक्स्ट क्लास होगा वो न्यू ईयर के बाद होगा, अगली क्लास सोमवार को है, तो आप सभी को हैप्पी न्यू ईयर मेरे तरफ से, अवंती की तरफ से। अच्छे से एंजॉय करना, इसी तरीके से पढ़ते रहना, खेलते रहना और एंजॉय करना, स्माइल करते रहना। चलिए हैप्पी न्यू ईयर सभी को। सेम टू अभी सर। कोई भी डाउट है तो रुक कर बताइए, मैं रुक रहा हूँ, कोई भी डाउट है तो पूछ सकते हो, ठीक है। थैंक्स, हैप्पी न्यू ईयर सभी को, गुड बाय।